जय श्री कृष्ण। हरि युद्ध का अंत एक निर्णायक क्षण से होता है। आज की कथा उसी घड़ी की है जब भीम और दुर्योधन आमने सामने थे, गदा युद्ध में, जहाँ केवल बल नहीं बल्कि नीति, क्रोध और न्याय टकरा रहे थे। यह है धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर। महाभारत के 18 दिन बीत चुके थे। सब कौरव योद्धा मारे जा चुके थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी तक। अब शेष बचा था केवल दुर्योधन, और युद्ध का सबसे प्रमुख कारण। वह एक झील के भीतर जाकर छिप गया, जल में अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए योग बल में बैठा। लेकिन श्री कृष्ण को यह स्वीकार न था। भीम, नकुल, सहदेव और अन्य उसे ढूंढते पहुंचे, और श्री कृष्ण ने जल के भीतर अपनी माया से कमल खिला दिए, जिससे दुर्योधन बाहर आया। अब युद्ध की घोषणा हुई। भीम और दुर्योधन की शत्रुता पुरानी थी। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलवाया, जब द्रौपदी चीरहरण हुआ, तब भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं तेरी जंगा तोड़ूंगा दुर्योधन। यह युद्ध उसकी प्रतिज्ञा की पूर्णता था। दोनों गदा लेकर आमने सामने खड़े थे। धरती कांप उठी। गदा की टक्कर से वृक्ष टूटते, धरती फटती। शुरुआत में दुर्योधन बल में भीम से भारी दिखा। उसकी गति, तकनीक और सटीकता भीम को थका रही थी। भीम थकने लगे, दुर्योधन मुस्कुराने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अपनी जंगा पर हाथ मारते हुए संकेत किया, नीति समय पर प्रयोग होनी चाहिए। भीम समझ गए। दुर्योधन की गदा हवा में थी। भीम ने झपटकर उसकी जंगा पर प्रहार किया। दुर्योधन गिर गया, उसकी जंगा टूट गई। वो चिल्लाया, यह युद्ध धर्म विरुद्ध है। गदा युद्ध में जंगा पर वार निषिद्ध है। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, तूने जब द्रौपदी को दरबार में कहा था कि वो तेरी जंगा पर आकर बैठे, तभी तूने धर्म का अपमान कर दिया था। यह उस अपमान का उत्तर है। दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा रहा, लेकिन अभी उसके प्राण पूरी तरह निकले नहीं थे। वहीं से कथा एक और मोड़ लेती है। रात के अंधकार में आता है अश्वत्थामा। वह क्रोध में भरकर पांडवों की अंतिम विजय को अस्वीकार करता है। वह दुर्योधन से प्रतिशोध की अनुमति मांगता है और फिर रात्रि में पांडव शिविर पर हमला करता है, जहां वह पांचों पुत्रों को, उत्तरा और सुभद्रा आदि के पुत्र, सोते समय मार डालता है। यह युद्ध के बाद का सबसे क्रूर दृश्य था। अगले दिन युधिष्ठिर के सामने जब पांचों पुत्रों के शव रखे, वो भी सब टूट गए। द्रौपदी का विलाप सुन श्री कृष्ण बोले, धर्म की राह कांटों से भरी होती है, पर इसका अंत प्रकाशमय होता है। अधर्म अपने ही बोझ से गिरता है और यही उसका अंत होता है। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। श्री कृष्ण ने धर्म की विजय स्थापित की। भीम और दुर्योधन का युद्ध केवल दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह न्याय और अन्याय की परीक्षा थी। इसमें श्री कृष्ण ने जो नीति अपनाई, वह यह सिखाती है कि जब शत्रु मर्यादा छोड़ दे, तब धर्म की रक्षा हेतु नीति का सहारा ही धर्म बन जाता है। कल हम जानेंगे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, उत्तरा के गर्भ पर संकट और श्री कृष्ण का दिव्य चमत्कार। जय श्री कृष्ण।